टीवी में पैनल चेंज करते हैं, ठीक है। पैनल चेंज करते हैं तो उसका जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ऐसा सेटिंग होता है कि अगर जो दूसरी कोई कंपनी की ब्रांड की आप पैनल डालते हैं तो ये चालू नहीं रहता टीवी, और 5 बार इंडिकेटर लाइट ब्लिंक होता है। 5 बार इंडिकेटर लाइट ब्लिंक होता है, मतलब स्टार्ट हो जाएगा टीवी, सोनी लिखा हुआ आएगा, लेकिन फिर बाद में 5 बार चला जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में इसे चालू रखने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्ले चेंज हो रही है। ओके, मदरबोर्ड वही है, ठीक है, मदरबोर्ड वही है, डिस्प्ले हम दूसरी डाल रहे हैं, दूसरी कंपनी की, जो कि सोनी की भी ब्रांड की अलग मॉडल की डालोगे तो भी नहीं चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों के बीच का कम्युनिकेशन डेटा एंड क्लॉक लाइन के थ्रू किया गया है, SDSCL, ठीक है। अगर जो फुल HD में देखा जाए तो 51 पिन होते हैं, जिसमें 51 1 to 51, ओके। तो उल्टी गिनती करोगे 11 नंबर और 12 नंबर है, ठीक है। 11 नंबर SCL, 12 नंबर SDA, ठीक है। 11 और 12 उल्टी गिनती करनी है, 51 से आप रिवर्स में गिनती करो। 11 नंबर होगा SCL, 12 होगा SDA, जिसमें 30 पिन LVDS केबल होता है, 1 से 30। उस वाले में आपको 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। 2 नंबर होगा SCL, 3 नंबर होगा SDA, ठीक है। अब बात हो गई ये तो पिन की, लेकिन आपको पहचानना भी तो है इसमें से पैनल आईडी कौन सी है। नॉर्मली टिकॉन PCB पे या तो टिकॉन बोर्ड पर ये पैनल आईडी होती है, उसे हम पहचानेंगे कैसे कि वो ही IC है जिसकी प्रोग्रामिंग करके आपको मदरबोर्ड के साथ फिक्स करना है उसे। 24C32, ओके, जो IC हम प्रोग्रामिंग करके बताने वाले हैं, उसकी डेटा शीट क्या है। देखो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर नॉर्मली ग्राउंड होती है, किसी में NC होगी। ये 3 पिन का हमें काम नहीं है, ठीक है। हम जो काम ले रहे हैं ये पिन, ये पिन, ये पिन, ये पिन और ये पिन, ठीक है, इन पिनों का। अब ये पिनों को ग्राउंड कर दोगे ना अगर जो, ठीक है, तो भी चलता है। कनेक्शन कैसे हो रहा है, SDA पिन नंबर 3 पर, SCL पिन नंबर 2 पर, ठीक है। और या तो ये वाले पैनल में 11 और 12 में SCL 11 पे और ये 12 पे, ठीक है, जो फुल HD में। पिन नंबर 11 उल्टी गिनती, 51 से गिनती कर रहे हो। पिन नंबर 11 पे SCL, पिन नंबर 12 पे SD, ठीक है। ये है टिकॉन पे या सोर्स PCB की LVDS की इनपुट साइड में IC है, इसमें SCL SDA, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर SDA लिखा है, SCL लिखा है। तो ये IC का कॉन्टैक्ट आपको देखना है यहाँ पर कहाँ जाता है। PCB के इस पोर्शन पे इन टेस्ट पॉइंट के बारे में जानकारी दी हुई है, ओके। सो आपको देखना है इसमें से SDA और SCL कहाँ पर है। ये SDA, ठीक है, और SCL कहाँ है, इधर है, ठीक है ना। टेस्ट पॉइंट में 6 और नीचे के टेस्ट पॉइंट में तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, SDA, ठीक है। और ये है SCL, 1 2 3 4 5 6, तो SCL ये देखना है, ये इसका कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ रहा होगा, ओके। तो ये देख लेने के बाद ये IC को उठाना है आपको, ठीक है, निकालना है। और निकालने के बाद अभी इसके लिए देखो हमारे पास बोर्ड में डिफरेंट टाइप की ICs होती है, जैसे कि अभी ये भी कुछ सोर्स PCB में इस टाइप की IC भी होगी, ठीक है। देखो, इसकी साइज़ और इसकी साइज़ में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ओके। तो सॉकेट इसमें तो फिट नहीं होगी IC, इसके लिए आपको ये ख़रीदना पड़ेगा। नारायणी टेक करके है, कृष्णा मिश्रा जी से आपको ये ख़रीदना है, ठीक है। ये MP में है और मैं इसका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनसे आप परचेज़ कर सकते हैं ये IC एडेप्टर, जिसमें 2 टाइप की पैकेजिंग है। एक तो इस टाइप की IC तो है ही, ठीक है, ये IC भी इसमें फिट हो जाएगी,
और एक ये जो QN8 है, QFN8, ठीक है, ये पैकेजिंग स्टाइल होती है, जैसे TSSOP8 और QFN8। तो QFN8 ये है और TSSOP8 पैकेजिंग ये है। तो ये आईसी, तो ये दोनों के लिए इस एडेप्टर में सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि आप ये आईसी यहाँ से उठाकर यहाँ प्लेस कर सकते हो और प्रोग्रामर पे फिक्स करके इसके डेटा ले सकते हैं। तो ये आईसी लगा लेने के बाद बोर्ड के साथ आप 5 टाइम ब्लिंक का जो एरर है उसे हटा सकते हैं। तो कैसे करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसे मैं ओपन कर रहा हूँ पहले आपको दिखाने के लिए कि किस टाइप की पैकेजिंग में ये आता है। ओके, इस तरह से फोम लगी होगी, ओके, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज ना हो जाए पिंस। अब देखो ट्रैक्स इधर बनी हुई है, ये सभी दोनों आईसी पे कनेक्शन दे रही है, पूरी 8 पिन की, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी पैरेलली जा रही है। एट ए टाइम एक ही आईसी फिक्स करनी है, इसमें 2 आईसी एक साथ नहीं रखनी। एक आईसी रखेंगे एक बार, पहले ले लेंगे, प्रोग्राम रीड करेंगे, राइट करना है, जो भी करेंगे ये आईसी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये टिकॉन प्रोसेसर के लिए EEPROM है। ये है पैनल आईडी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आईसी फिक्स कर दी है, ओके। अब देखो ये 16 पिन का टोटल है, ऊपर की 8 पिन और नीचे की 8 पिन। इस काम के लिए हमें नीचे की 8 पिन्स का यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अभी हम देख लेते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग हम कैसे रीड करेंगे। जो प्रोग्रामर में इस आईसी एडेप्टर को फिक्स किया है वो है RT809F, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। एक तो स्मार्ट आइडेंटिफाई, जिस तरह का काम अभी हम कर रहे हैं आईसी एडेप्टर पे फिक्स करके, तो उसे यूज़ करना है। ऑटो ISP वो फंक्शन होता है जिसमें बोर्ड पे ही आईसी लगी हुई है और आप बोर्ड को पावर देके उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन प्रोग्रामर का करके VGA केबल के थ्रू आप ऑटो ISP यूज़ करते हैं। तो स्मार्ट आइडेंटिफाई का बटन का यूज़ करना है। ये स्मार्ट आइडेंटिफाई अपने आप ही आईसी को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर जो कुछ एरर बताता है, जैसे कि पिन नंबर 1, 2, 3 कनेक्ट नहीं है या पिन नंबर 8 कनेक्ट नहीं है, तो आपको आईसी प्रॉपरली फिक्स करनी है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्मार्ट आईडी दबा रहे हैं। तो अब देखो इसमें बहुत सारी हमें आईसी के 14 आईडीज डिटेक्ट किए हैं इस प्रोग्रामर ने। इसमें से आपको किसी एक पे ही ये काम होगा। आपको यूज़ करना है 24C32, बिकॉज ये जो आईसी हम यूज़ करते हैं वो 32 KB की है, ओके। तो हम इसे यूज़ करेंगे और फिर ये चाइनीज़ में ओके लिखा हुआ है, आपको ओके करना है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया द करेंटली सिलेक्टेड आईसी जो है वो है 24 सीरीज़ की 32, उसका मेमोरी कैपेसिटी है। मेमोरी कैपेसिटी कितनी है? 32 किलो बिट्स या 4 किलोबाइट्स, ठीक है। अब इस आईसी का डेटा हम रीड करने के लिए तैयार हैं। रीड बटन का यूज़ करते ही ये रीड कर लेगा और एक पेज ओपन होगा। आपको जिस जगह पे इसे सेव करना है वहीं सेव करना है, बिकॉज आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड पे ले रहे हैं, या तो पैनल EEPROM यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें ले रहे हैं, और एक फोल्डर बना रहे हैं जिसमें हम पैनल नंबर डालेंगे। ये आईसी सिर्फ ये काम कर रही है, सोनी कंपनी के मदरबोर्ड को बता रही है कि पैनल कौन सी लगी है, ठीक है। अगर जो सही पैनल है तो चालू रखना है, सही पैनल नहीं है तो बंद कर देना है टीवी को 5 बार ब्लिंक में। तो हम अभी इस आईसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ पर ही सेव कर देंगे। तो ये सेव हो गया डेटा हमारा। अभी राइट करने का तरीका भी सिंपल है, ओपन करना है और सबसे पहले बफर देख लो, क्योंकि बफर में अगर जो सही एंट्री नहीं है आपकी तो फिर आप अगर जो राइट कर दोगे तो हमेशा के लिए वो डेटा खो दोगे। तो यहाँ पे पैनल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ओपन कर लेते हैं और इसी डेटा को राइट कर लेते हैं।
हमने जहाँ सेव किया था वहाँ जाकर राइट करना है।